जय गुरु जी। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना, कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पतियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार के आभूषण वस्त्रों से विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणार विंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बरातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बरातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंदोवों के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु, इंद्र और लोकपाल आदि आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर उचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ
आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्या दानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्यावाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिवजी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया। जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी, उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। जय गुरु जी। अध्याय 49। संगत जी, इसमें इतना ब्यूटीफुली इन्होंने बताया है कि शिव जी पार्वती जी की और पार्वती जी ने शिव जी की पूजा करी और उन्होंने पूरा संपूर्ण रीति रिवाज निभाते हुए उन दोनों का यज्ञ मंडप में प्रवेश हुआ। अब आगे शिव पार्वती के विवाह का आरंभ। हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय वहाँ गंगाचार्य से प्रेरित हो मैना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषणों से विभूषित महाभागा मैना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। उसके लिए अवसर आ गया है। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, अशोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद, यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूं बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बहिर्मुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्राह्मणों का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे
निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है। निर्विकार, निराकार, मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र, कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही आज ये तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देव ऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीलापूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नादमय हैं और नाद शिव में है। यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय, इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परात्परतर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। तदंतर हिमालय के विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, इमाम कन्याम तुभ्यहम ददामि परमेश्वर भार्यार्थम परिग्रहिणीष्व प्रसीद सकलेश्वर। इसका मतलब है, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने, लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके को अदातम इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी।
हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सब के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्तिपूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न पात्र, 1,00,000 सुसज्जित कुएं, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही सुवर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्रों के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े ही उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। अध्याय 48। जय गुरु जी। संगत जी, आज ये दोनों अध्याय के अंदर शिव और शिवा का विवाह हुआ और उसके बाद अब आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। और यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। वो ये है, विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस काम स्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है, को अदात कस्मा अदात कामो अदात कामाया दात कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामे तते। ये यजुर्वेद संहिता से है। तो इसका यहाँ वर्णन किया गया था कि शिव जी ने जब पाणी ग्रहण किया शिवा का, उसके बाद उन्होंने ये मंत्र आदि का पाठ किया। सबसे इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है कि जब हिमाचल ने शिव जी से पूछा कि उनका गोत्र क्या है, तो उस समय वो नारद जी कहने लगे कि ये परमेश्वर शिव हैं और ये बड़ा आपने उपहासजनक बात करी है, क्योंकि इनके गोत्र और कुल और नाम को तो कोई नहीं जानता, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानते। ये तो दूर इन सबसे दूर हैं और निर्गुण हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, तो ये स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तो ये तो अपनी इच्छा से हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ये सुंदर शरीर धारण किया है। तो ये सब जात पात इन सब से बहुत दूर हैं शिव। ये बहुत बड़ी लर्निंग थी इस चैप्टर के अंदर। और आप सबको अब ये महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो आप सबको उसकी बधाई देते हुए जय गुरु जी। जय गुरु जी।